नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 वट सावित्री व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि यह व्रत कब रखा जाएगा और पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, इससे जुड़े महत्वपूर्ण नियम, साथ ही साथ श्रवण करेंगे वट सावित्री व्रत से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे जल्द। बंधु, हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री और सत्यवान एवं बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है और यह व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। तो बंधु, साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई यानी कि सोमवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई दोपहर 12:11 पर और इसका समापन होगा 27 मई प्रातःकाल 8:31 पर। आइए अब जान लेते हैं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। तो बंधु, अभिजीत मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 11:49 से लेकर दोपहर 12:40 तक और गोधूली मुहूर्त यानी कि शाम के समय रहेगा सायंकाल 6:31 से लेकर 6:54 तक। आइए अब जान लेते हैं वट सावित्री पूजा विधि के बारे में। तो बंधु, शास्त्रों की माने तो वट सावित्री व्रत पूजा के लिए एक दिन पूर्व ही काले चने भिगोकर रख लीजिए, क्योंकि इस दिन पूजा में काले चने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को लौटाए थे। व्रत के दिन प्रातः स्नान के बाद 16 श्रृंगार करें और पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं। अब एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखें। सर्वप्रथम बंधु, आपको वट वृक्ष पर जल चढ़ाना है। उसके पश्चात धूप दीप जलाकर तिलक करें और सामग्री वट वृक्ष में अर्पित करें। अब सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7 या 12 चक्कर लगाते हुए बांध दें। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा, जिसका श्रवण हम कुछ ही क्षणों में करेंगे, वह पढ़ें या फिर सुने और पूजा के बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर अपनी सास को भेंट कर दें। अब आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधु, प्रत्येक व्रत की तरह इस दिन भी आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले लेना है और इस दिन काले रंग के वस्त्र या चूड़ियाँ पहनने से बचें। इस दिन महिलाएं जो सावित्री व्रत रख रही हैं वो 16 श्रृंगार करें। व्रत कथा अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसके बगैर व्रत को अधूरा माना गया है। व्रत के दिन वट वृक्ष की 7, 11 या फिर 108 परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या कलावा बांधें। इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को अवश्य दान करें। इस दिन पूजा के बाद चने का बायना निकालकर अपनी सास को अवश्य भेंट करें। व्रत का पारण 11 भीगे चने खाकर करें और इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक इत्यादि के सेवन से बचें। आइए बंधु, अब श्रवण कर लेते हैं वट सावित्री से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा का। तो बंधुओं, प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था, इसलिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई, परंतु योग्य वर ना मिलने की वजह से राजा दुखी रहने लगे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा और जंगल में उनकी मुलाकात सत्यवान से हुई, जो कि घुमत सेन के पुत्र थे। सत्यवान को सावित्री ने पति के रूप में स्वीकार किया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के आगे राजा को भी झुकना पड़ा। तो फिर सत्यवान एवं सावित्री का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों का भी त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा में अपने आप को संपूर्णतः समर्पित कर दिया। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने के बाद सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया।
प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से वे नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति देव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने पर भी सावित्री पीछे पीछे ही चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज ले जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना है वह मांग सकती है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती रहने का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे उसको तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने ही पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठे। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री एवं सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे और अंतकाल में दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। तो यह थी बंधु वट सावित्री व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और कथा, जिसके सुनने मात्र से वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।